अगर यहाँ ईडी रेड करे तो आम आदमी दूर रहता है, लेकिन वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद रेड स्पॉट पर पहुंच गई और लैपटॉप, फाइल्स, हार्ड डिस्क लेकर निकल गई। ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि बंगाल में ईडी रेड क्यों हुई और इस पूरे केस का सच क्या है। 8 जनवरी 2026 को एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसे हम ईडी कहते हैं, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता और सॉल्ट लेक के एरियाज में रेड की। ये रेड हुई आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिसेज और उसके चीफ प्रतीक जैन के घर पर। ईडी का कहना है कि यह रेड एक ऑनगोइंग मनी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अब सिंपल शब्दों में समझते हैं। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंशन कंपनी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन स्ट्रेटजी, कैंपेनिंग प्लानिंग जैसे कामों में हेल्प करती है। मुझे लगता है यहाँ आपको एक चीज पहले जरूर समझानी चाहिए कि ईडी इलेक्शन के आसपास ही एक्टिव दिखाई देती है, स्पेशली उन स्टेटों में जहां बीजेपी की सरकार ना हो या बीजेपी बहुत ज्यादा वीक हो। आपके सामने अरविंद केजरीवाल का केस है। इलेक्शन से पहले उन्हें अरेस्ट किया गया। ईडी उन दिनों बहुत एक्टिव थी, हर दिन कुछ नया स्कैम निकल आ रहा था। अब कितना टाइम हो गया है, आपने अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में कुछ सुना है? लेकिन जब फिर से दिल्ली में इलेक्शन होंगे तो आपको ईडी फिर एक्टिव दिखाई देगी। खैर, वेस्ट बंगाल में आईपैक का नाम टीएमसी पार्टी के साथ जोड़ा जाता है। जब रेड चल रही थी तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच जाती है। उनका कहना है ईडी पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है और पार्टी का इंटरनल डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश कर रही है। ये हमारी अपकमिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जा रहे हैं और इलेक्शन की प्लानिंग की इंफॉर्मेशन बीजेपी को देने वाले हैं। Collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister? टीएमसी का ये भी कहना है ये सब 2026 असेंबली इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल हैरेसमेंट है। ईडी का कहना है कि रेड बिल्कुल लीगल थी और उनके कामों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई। एजेंसी का क्लेम था कि जब तक पॉलिटिकल लीडर्स नहीं आए तब तक रेड पीसफुल चल रही थी। इस पूरे मैटर के बाद केस पहुंचा कलकत्ता हाई कोर्ट। टीएमसी और आईपैक ने कोर्ट से कहा कि रेड गलत तरीके से हुई। वहां ईडी ने कोर्ट को बताया कि इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाली गई। अब आखिरी फैसला कोर्ट करेगा। यह सिर्फ एक रेड का केस नहीं है। यह सवाल है कि क्या एजेंसी बिना प्रेशर के काम कर रही है और क्या पॉलिटिशियंस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। ऐसे सवाल डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सच ये है कि अभी किसी को दोषी या बेदोषी कहना गलत होगा। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और दूसरी तरफ पावर का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है फैक्ट को समझना, ना कि ब्लाइंड सपोर्ट कर देना। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कह देना चाहता हूँ कि आपको ईडी इलेक्शन के आसपास क्यों एक्टिव दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि न्यूज़ को शांत दिमाग से समझना चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।